आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके रहते सालों निकल जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, जिसका ट्रीटमेंट हम कर करके परेशान हो जाते हैं और फिर भी वो रिजॉल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नॉर्मली फीमेल की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। आखिर ये समस्या क्या है? वाइट डिस्चार्ज की समस्या। वाइट डिस्चार्ज वेरियस टाइप से हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज विद इचिंग हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज स्मेली हो सकता है, यानी कि उसमें से दुर्गंध आ सकती है। वाइट डिस्चार्ज दही जैसा फटा फटा हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज जो दिख नहीं रहा आंखों से लेकिन अंदर उसमें छाले जैसी फीलिंग आ जाती है। वाइट डिस्चार्ज इस तरीके का हो सकता है कि आपको वेजाइना में काफ़ी रिलेशन बनाने के बाद बर्निंग हो जाती है, आपको महसूस नहीं होता। तो बेसिकली कहने के लिए वो सफ़ेद पानी है, लेकिन ये मेडिकली वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं जो आपके वेजाइना से सिक्रीशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस। ये वाइट डिस्चार्जेस क्यों होते हैं? आज के समय में महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जहाँ पे वर्क प्लेस में काम कर रही होती हैं तो उन्हें एक ही वॉशरूम कई लोगों को मिलकर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसी को अगर इन्फेक्शंस हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। नॉर्मली भी जो यूरिनेशंस या फीकल मैटर होता है उसमें बैक्टीरियाज रहते ही हैं, तो वो भी अगर किसी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या हाइजीन उस एनवायरनमेंट में अच्छे से मेंटेन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। एक पेशेंट मेरे पास आती थी जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे 2 साल से कंटिन्यूस इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, और जब मैंने पूछा कि काम क्या करते हो तो उन्होंने बोला मैं एक ऐसे वर्क प्लेस में काम करती हूँ जहाँ 50 फीमेल्स के लिए एक वॉशरूम है। तो आप सोचिए, आप कितना भी हर वॉशरूम जाने के बाद अगर आप क्लीनिंग भी कर रहे हो तो भी वो हाइजीनिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। इस तरीके के इन्फेक्शंस अगर एक बार आपके वेजाइना में चले जाते हैं तो उसके बाद जब लॉन्ग टर्म रहते रहते वो आपको सर्विकल इरोजन क्रिएट कर देते हैं। एक समस्या ये है कि डिस्चार्जेस हो रहे हैं, दूसरा ये कि वो गर्भाशय के मुख पे जख्म बना रहे हैं, और जब वो जख्म बन जाता है तो आप समझ सकते हैं, सपोज किसी का स्किन जल गया है और वहाँ पे जलने के बाद एक छाला बन जाता है तो बॉडी सेल्फ सिक्रीशंस भी क्रिएट करती है। फिर बैक्टीरिया तो वहाँ पर है ही उसको और अपग्रेड करने के लिए। सेम वे में वेजाइना में अगर इरोजन्स एक बार हो गए हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उसमें और ज़्यादा लगते हैं और वो उस इरोजन को और ज़्यादा बढ़ाता है और इरोजन से होने वाले सिक्रीशंस इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। इस तरीके से एक वाइस एंड वर्सा प्रोसेस चलता रहता है, तो ये साइकिल जो है वो ब्रेक नहीं हो पाती। अगला सवाल ये आता है कि अगर किसी फीमेल को इरोजन हुआ है तो हमारी बॉडी में तो बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है इरोजन्स को हील करने के लिए, तो ये क्यों सालों पड़ा रहता है, ये क्यों इतना क्रिटिकल हो जाता है? बेसिकली जहाँ पर भी जख्म गीला रहेगा वहाँ पर हीलिंग नहीं हो पाती है या बहुत डिलेड हो पाती है। तो वेजाइनली फीमेल से वैसे भी हार्मोनल रिलीजेस होते रहते हैं, सिक्रीशंस होती हैं विच आर नॉट इन्फेक्टेड, तो वो सिक्रीशंस जो हैं वो उस जख्म को भरने नहीं देती, इसलिए इरोजन्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते चले जाते हैं। लिटरली इतने लेवल तक के हमने देखे हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्किन पूरा डैमेज हो गया है, कैपिलरीज उसमें से दिख रही होती हैं, उसमें पस जैसा डिस्चार्जेस दिख रहा होता है। इट गोज़ टू दैट लेवल। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें उनके टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि आगे जाके ऐसे स्टेजेस में कैंसर जैसी बीमारी बनने का डर रहता है। अब सवाल ये होता है कि इन सब से हम फर्टिलिटी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर किसी फीमेल को ये वेजाइनल इरोजन्स लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो वहाँ पर इरोजन से जो सिक्रीशंस हो रही हैं या जो बैक्टीरियल एक होम बन गया है वो जगह, वहाँ पर रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म्स को बिल्कुल भी फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है और प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती हैं या बहुत डिलेड हो जाती हैं। तो ये एक मेजर रीजन हो जाता है कंसेप्शन ना अचीव कर पाने के लिए। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं एलोपैथिक साइंस की बात करूं तो क्रायोथेरेपी किया जाता है जिसमें मल्टीपल सेटिंग्स लगती हैं। सर्विक्स के माउथ पे एक ड्राई आइस की लेयरिंग किया जाता है। ड्राई रहेगा तो इंटरनली इरोजन को हील करने में मदद किया जाएगा, बट जितना ज़्यादा इरोजन होगा उतनी ज़्यादा सेटिंग्स लगेंगी। मिनिमम 3 to 4 सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम इट में गो टू 10-12 सेटिंग्स ऑल्सो। आयुर्वेदा इसके बारे में क्या करता है? आयुर्वेदा कहता है कि आप पंचकर्मा करो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। अब पंचकर्मा में इसमें क्या करना है? पंचकर्मा तो हमें वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण ही पता है। इसके अलावा भी कुछ उपक्रम जो हैं वो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे कि आपकी अग्निकर्म क्रिया, आपकी पिचु, आपका योनि धावन। तो ये प्रोसेसेस जो हैं आप वेजाइनल इरोजन्स में कर सकते हैं। कितना समय लग सकता है? बहुत क्रिटिकल इरोजन है तो मैक्स टू मैक्स 3 सिटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। मिनिमम 1 सिटिंग में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। उसके बाद आप घर पे धावन करते जाइए। जो भी निदान है यानी कि जो रूट कॉज है जो इसको रिकवर कर रहा है उससे जितना परहेज रख सकते हैं उतना ध्यान रखिए। इस तरीके से आप इरोजन्स को ठीक रख सकते हैं। तो आयुर्वेद में 1 सिटिंग के साथ आप लंबे इरोजन्स को रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आयुर्वेद से ये ठीक हो पाता है? मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आती थी जिसके 3 बार IVF
ऑलरेडी फेल हो चुके थे। फिर उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, तो डॉक्टर ने उनको इवेल्युएट किया, तो उन्होंने बोला कि आपका सर्विक्स इतना ज़्यादा इरोडेड है कि हम एम्ब्रियो अगर डाल भी रहेंगे तो पूरा इन्फ्लेम्ड है, स्वेलिंग है, डिस्चार्जेस ऐसे हैं कि वो यूट्रस में थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करते ही रहते होंगे, और इसलिए आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हैं। हम आपका आईवीएफ अगला करेंगे, लेकिन आप इन इरोजन्स को पहले ठीक करके आए। आईवीएफ कराने का रीजन इरोजन नहीं था, आईवीएफ कराने का रीजन विड्रॉल ब्लीडिंग पीसीओडी था, जो कि आयुर्वेद से अच्छे से रिकवर होता है। इरोजन्स उनके मल्टीपल क्रायोथेरेपी सिटिंग से, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर क्रायो लेने के बाद भी डेट वॉज नॉट हील्ड। वो पेशेंट आयुर्वेद में आए कि क्या आप कुछ कर सकते हो? हमने बोला हम बिल्कुल कर सकते हैं। वी डिड थेरेपीज फॉर द पेशेंट। हमने उसकी 3 सिटिंग्स की थी और चौथे महीने में डेट पेशेंट कंसीव नेचुरली। उसका इरोजन भी हील हुआ। पीसीओडी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से रिकवर होता है, तो उसका पीसीओडी भी काफ़ी कंट्रोल हुआ एंड लेटर ऑन शी कंसीव नेचुरली। नाउ पॉइंट इज कि वो इरोजन जो है, जो आयुर्वेदिक थेरेपी से इतना अच्छे से रिकवर हो सकता है, उससे लंबे टाइम तक परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? तो ऐसी कोई समस्या है तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो वेजाइनली चेक करके ही बता सकते हैं आपको सिम्टम्स क्या मिलते हैं, कि इचिंग होगी, थोड़ा स्मेली रहेगा, थोड़े डिस्चार्जेस होंगे, लॉन्ग टर्म डिस्चार्जेस रहेंगे, आप दवाइयाँ खाएंगे, कुछ दिन तक सप्रेस हो जाएंगे, जैसे ही आप रिलेशन बनाएंगे फिर एग्रीवेट हो जाएगा, फिर दवाइयाँ खाएंगे, फिर सप्रेस हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में है तो इवैल्यूएशन कराइए, इवैल्यूएशन है तो या फिर ट्रीटमेंट लीजिए एंड यू कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। फर्टिलिटी में एक भी बहुत मेजर फैक्टर रहता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये समस्या और इसका समाधान आज आपके सामने रखा है। हैव अ गुड डे।